अस्सलामुअलैकुम। टॉपिक है आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस। ब्लॉक टू फिजियोलॉजी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिटन में अक्सर इससे एमसीक्यूज एससीक्यूज कुछ ना कुछ लगा ही होते हैं। और अगर ब्लॉक टू के वाइवा के बारे में उसके बारे में बात की जाए तो ब्लॉक टू फिजियो का ये एक ही प्रैक्टिकल है। इसके अलावा और कोई प्रैक्टिकल नहीं है। इसका मतलब ये आना ही आना है एक स्टेशन पे। 8 नंबर का स्टेशन आपका ये प्रैक्टिकल क्लियर करेगा। इसका मतलब अगर आप ये वीडियो अच्छी तरह देखते हैं और इसे याद करते हैं तो आपके 8 नंबर कम अज़ कम पक्के हो जाएंगे ब्लॉक टू में। सबसे पहले इसमें डिफरेंस देखेंगे, देन इसकी एग्जांपल्स देखेंगे और लास्ट पे इन एग्जांपल्स की विजुअल प्रेजेंटेशन भी देखेंगे ताकि अच्छी तरह मेमोराइज हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, ऐसी कॉन्ट्रैक्शन जिनमें मसल की टोन सेम रहती है, दिस इज कॉल्ड आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लेकिन उसकी टोन सेम रह रही है, दिस इज कॉल्ड आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। और आइसोमेट्रिक, द कॉन्ट्रैक्शन इन विच मसल लेंथ रिमेन सेम। मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लेकिन उसकी लेंथ इसमें चेंज नहीं होगी, दिस इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब आइसोटोनिक में टोन सेम रह रही है तो क्या कुछ ना कुछ चेंज तो होगा, तो इसमें मसल लेंथ चेंज होगी। मसल लेंथ यहाँ शॉर्ट होगी या ज़्यादा भी हो सकती है। मसल लेंथ आगे हम देखेंगे, इसकी एक टाइप में मसल लेंथ उसकी कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ज़्यादा भी हो रही है। तो इसमें टोन सेम थी लेकिन मसल लेंथ क्या हो रही होगी, चेंज हो गई है। आइसोमेट्रिक इसके ऑपोजिट, उसमें मसल लेंथ सेम रही थी लेकिन इसमें इसकी टोन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान इंक्रीज करेगी। थर्ड डिफरेंस है, आइसोटोनिक में टेंशन सेम रहती है, आइसोमेट्रिक में टेंशन इंक्रीज करती है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। आइसोटोनिक में इंडिविजुअल सार्कोमेयर्स की जो लेंथ है ना वो शॉर्ट हो जाती है। सार्कोमेयर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव जी डिस्क, दिस इज कॉल्ड सार्कोमेयर। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लेंथ उसकी सब शॉर्ट होगी तो यकीनन सार्कोमेयर्स करीब करीब आ जाएंगे, इसी वजह से तो इसकी लेंथ शॉर्ट होगी। लेकिन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्योंकि लेंथ चेंज नहीं हो रही इसलिए सार्कोमेयर्स भी, उनका भी डिस्टेंस शॉर्ट नहीं होगा, वो अपनी सेम लेंथ में रहेंगे। आगे इसकी टाइप्स हैं। आइसोटोनिक की दो टाइप्स हैं, आइसोमेट्रिक की कोई टाइप नहीं। आइसोटोनिक की दो टाइप्स कौन सी हैं, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्सेंट्रिक वो कॉन्ट्रैक्शन है जिसमें मसल लेंथ डिक्रीज करती है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। यानी सिंपली आप कोई वेट उठाते हैं और आपका बाइसेप्स मसल यकीनन ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इसकी मसल लेंथ कम हो जाएगी। ये तो आगे कॉन्सेंट। अब इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जिसमें मसल लेंथ इंक्रीज कर रही है वाइल कॉन्ट्रैक्शन, ये कैसे एग्जांपल। सपोज आपने कोई डंबल उठाया हुआ है और आपका बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट है। अब आप स्लोली जब अपनी एल्बो को एक्सटेंड करना शुरू करेंगे, एकदम नहीं करना, स्लोली कर रहे हैं आप तो इसमें आप देखेंगे कि आपका बाइसेप स्टिल कॉन्ट्रैक्ट होगा लेकिन उसकी आहिस्ता आहिस्ता मसल लेंथ इंक्रीज कर रही होगी। दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ये आइसोटोनिक की दो टाइप्स थी। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं। आइसोटोनिक की आपने कर लेनी है, बाइसेप्स कर्ल, डेडलिफ्ट, रनिंग, स्विमिंग, पुल अप, पुश अप, ये सारी एग्जांपल्स हैं आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन की। और आइसोमेट्रिक में क्या है, पुशिंग अगेंस्ट अ वॉल, स्टैंडिंग ऑन टोज, योगा, लेग एक्सटेंशन, ये सारी एग्जांपल्स हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की। इसमें देखेंगे पुशिंग अगेंस्ट अ वॉल, इसमें कोई मसल में ना लेंथ में चेंज नहीं आएगा लेकिन टोन इंक्रीज करेगी। आगे इसकी ये विजुअल प्रेजेंटेशन है इनकी एग्जांपल्स की। ये सबसे पहले एग्जांपल है बाइसेप्स कर्ल की। वो देखें, आदमी डंबल उठा रहा तो उसकी मसल लेंथ इंक्रीज डिक्रीज कर रही है, दिस इज एग्जांपल ऑफ आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट स्विमिंग है, तो सारे मसल, इसमें कई मसल्स इन्वॉल्व होंगे तो उनकी भी लेंथ इंक्रीज डिक्रीज कर रही होगी, ये भी आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन की एग्जांपल है। ये डेड लिफ्ट है, आल्सो एन एग्जांपल ऑफ आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट ये रनिंग है, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। पुशअप, पुलअप्स, ये भी आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन की एग्जांपल है। और लास्ट पे ये बेंच प्रेस, ये भी आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन की एग्जांपल्स में आ जाता है। नेक्स्ट है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, पुशिंग अगेंस्ट अ वॉल। देखें ये बंदा धक्का लगा रहा है वॉल को लेकिन इसके मसल्स में कोई लेंथ में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आ रहा, मतलब लेकिन टोन चेंज हो रही होगी, तो ये कौन सी एग्जांपल हुई, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट स्टैंडिंग ऑन टोज, इसमें भी मसल कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन उसकी लेंथ में चेंज नहीं आ रहा, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ये योगा चेयर पोज, ये प्लैंक्स, ये भी सारी सारी एग्जांपल्स हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की। और लास्ट पे ये लेग एक्सटेंशन, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो ये था टॉपिक, आपने अच्छी तरह कर लेना।
काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।